हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और आज यहाँ पर हम फिर से अपना मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं फिर से आप लोगों को हॉट्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किए थे। हॉट्स मींस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन। तो फटाफट से जल्दी से आप सभी लोग सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सुन देखिए, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब जिनको रिवीजन करना है, तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक करें। मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज की जितनी भी क्लासेस हैं उन्हें देख लें, सो आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये अभी देखिए ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हो रखे हैं, तो अभी आसान है, आप जल्दी जल्दी देखिए इनको, फिर बाद में लास्ट टाइम में लोड पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए अभी से देखना स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए, आप सभी लोग जिनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए और कुछ भी डाउट्स पूछने हो तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक्स दे रखी है। ठीक है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर आपको यहाँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आता है, तो आप सभी लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सर्कल से लेकर आ रखा हूँ। आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, देख लीजिए इसको। ठीक है, नोट भी कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आंखें खोल लीजिए, दिमाग भी खोल लीजिए, फटाफट जल्दी से आइए। यस, ओके स्टूडेंट, जल्दी से आइए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व नहीं किया होगा भाई। अभी तैयार हो जाइए, कॉपी में नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। इन द गिवन फिगर पीटी इज टेंजेंट एंड पीएबी इज अ सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट एंड सेकंड कहाँ पर होते हैं? सर्कल्स में ही होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो फिगर है मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, एक सर्कल बनाइए। चलिए, अब देखिए सेकंड क्या होता है ना, सर्कल को एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करे। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करे। अब वो 2 पॉइंट्स कहाँ होंगे भाई? यहां होंगे। ठीक है, सर्कमफेरेंस पर मैंने मान लिया ए और ये बी। वैसे तो फिगर दे रखा है, मैं आपको समझा भी रहा हूं साथ साथ। ये हो गया सेकंड। ठीक है, देखिए मान लीजिए बाहर से आई है लाइन, तो पी ए बी एक सेकंड है, इसने सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रखा है। ठीक है, अब पॉइंट्स कहां पर होंगे? सर्कमफेरेंस पर होंगे। चलिए, अब यहां से एक चीज और बना है स्टूडेंट्स, वो ये एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर रखा है। और टेंजेंट आपको पता है एक्सटर्नली टच करता है। एक लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पर आपको एक सेंटर दे रखा है इस तरीके से। ये सब फिगर में है आपके पास, और इवन ये भी है। और ये आपको पता है ये क्या होता है? ओ एम इस परपेंडिकुलर टू ए बी होता है, साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप ये नहीं दे रखा इसमें, तो आप लोग लिख सकते हैं जॉइन ओ पी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको इनकी वैल्यूज ये दे रखा आपको 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से ए बी की डिस्टेंस दे रखी है आपको पूरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आराम से करना। सो देखिए, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर? ये कह रहा है फाइंड करिए ए पी। अच्छा, ए पी फाइंड करना है, ये ए पी फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या तरीका है इसको करने का। सबसे पहले चीज देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहां पर देखते हैं क्या होगा। सो देखिए, हम जानते हैं, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, पहले तो ज्वाइन कर लीजिए ओ पी को, और ऑल्सो एक चीज और लिख लीजिए, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। मैं ऐसा लिख रहा हूं, ड्रॉ ओ एम को मैंने ए बी के परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, क्या पता ना दिया हो, अगर दिया हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, और अब ऐसे लिखना सच दैट, इस तरीके से, क्योंकि 9th क्लास में प्रॉपर्टी थी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड, तो इनकी जो डिस्टेंस होती है ये क्या करती है? इसको बाइसेक्ट भी करती है, ये इसके परपेंडिकुलर भी होती है। तो सच दैट ओ एम बाइसेक्ट, देखिए ओ एम ने बाइसेक्ट कर दिया किसको? ए बी को। ठीक है, ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, इट मीन्स देयरफॉर हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि ओ एम ने अगर ए बी को बाइसेक्ट किया तो ए एम एंड ए बी सॉरी एम बी क्या हो गया आपके? इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि कैसे हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है, मतलब आंसर की तरफ हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आंसर की तरफ हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है सर, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, आपको ये ए पी फाइंड करना है। तो देखिए, अगर ये 6 से दे रखा तो खाली तो नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ इसका भी यूज होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए, कुछ ना कुछ इसका भी यूज होगा। तो
अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि ओ टी और ओ ए तो इक्वल होंगे, रेडियस हैं क्योंकि, ठीक है। कभी कभी गलती मत कर देना यहाँ पर ओ एम और ओ ए को इक्वल करने की, ठीक है। ओ एम और ओ ए को इक्वल मत कर देना, कभी कभी हो जाती गलती, ऐसा लगता है कि ओ एम भी रेडियस है, नहीं है, ठीक है, आपको पता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम एक चीज और जानते हैं, लिख लीजिए, सिंस टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है भाई। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, देखिए यहां पर ध्यान सुनना, ये टेंजेंट है, ये रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं, तो देयरफॉर यहां से हम एक चीज और कह सकते हैं कि ओ टी क्या हो गया स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो गया पी टी के, भाई ओ टी पी टी के परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सो इन राइट ट्राइंगल ओपीटी में, देखिए सुन, ओपीटी में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, और यहां पर आपको ये हाइपो दे रखा है, सो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर, ठीक है। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, क्या लिखा है मैंने, हाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए सुनिए, यहां पर से एक काम कर लेते हैं, ओपी तो ऐसे रहने देते हैं, पीटी कितना है आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ओ टी का स्क्वायर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, एक काम करता हूं, इसको यहां लिख देता हूं कि देखिए ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इज इक्वल 36। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे पास 3 तरह के यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हैं। कहाँ पे हैं देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये दिख रहा है आपको, एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, और एक ये वाला दिख रहा है। तो इनका यूज करते हुए आप लोग एपी को फाइंड करिए। देखिए स्टूडेंट, एक चीज और समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपको अगर इधर की तरफ आना है तो इसके नियर देखिए बहुत सारी साइड्स हैं, ओ ए और ओ एम, ठीक है। तो आपको इनके लिए सोचना है, मतलब यहां अगर कुछ देखिए, यहां पर आपके पास ओ टी है, तो कोशिश करिए आप इधर की तरफ आने की। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ये एक तरीका है। देखिए अगर यहाँ पर ओ टी है तो कोशिश करिए, देखिए 6 का 36, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, फिक्स है, ठीक। और यहीं से आंसर भी आएगा, जब ये इक्वल टू 36 है तो सारी वैल्यूज जो भी आएंगी आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यही है इक्वल टू 36, यहीं से आंसर निकालना पॉसिबल है। और एक चीज और ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोग, एक चीज और ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। भाई देखिए ओ टी स्क्वायर है, तो इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक काम कर लीजिए, हम जानते हैं कि ओ टी और ओ ए बराबर है, तो कम से कम हम इस साइड के क्लोज तो आ रहे ना, इसके देखिए इस साइड के नियर एक साइड और है ओ ए, देखिए ना। तो हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि हम जानते हैं सिंस ओ टी इज इक्वल टू क्या, ओ टी और ओ ए ये है बराबर, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो जहां पर ओ टी यहां पर ओ ए लिख देते हैं, तो ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ओपी स्क्वायर से कुछ नहीं होने वाला, मैंने आपसे क्या कहा, सब इधर की तरफ आपको कोशिश करनी है कि यहां की तरफ आओ, क्योंकि ये चीज आपको फाइंड करनी है एपी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और है, अगर मैं बात करूं यहां पर इन ट्राइंगल, एक बहुत अच्छा तरीका इन ट्राइंगल ओ एम पी। अब देखिए अगर ओ एम पी की बात करें स्टूडेंट, ध्यान सुनना, अगर मैं ओ एम पी की बात करूं तो यहां पर क्या है, सभी लोग ध्यान सुनना इसको, यहां पर क्या है ओपी का स्क्वायर, यहां भी तो ये देखिए ये 90 होगा ऑब्वियसली, तो ये क्या होगा पाइथागोरस, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज होगा। सो अगेन यहां पर हम ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। अगर आप, जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूं ना, इस तरीके से अगर आप सोचने लग गए ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी क्वेश्चन आप लोग कठिन नहीं है। अगर आपको एपी निकालना है तो इधर की तरफ आना ही पड़ेगा आपको, कैसे भी करके, ठीक है। देखिए ओटी था तो मैंने ओटी को भी हटा दिया, मैं थोड़ा इधर को आ गया, क्योंकि ओटी और ओ ए बराबर है, तो ओटी इक्वल टू ओ ए। ये एक थोड़ा सा सोचने का तरीका, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा, तो रट के तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो कुछ सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आगे भी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे फिर, और अपने अपने जूनियर्स को भी बता पाएंगे, ठीक। ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर 36 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है ओ एम और पी एम। देखिए अगेन मैं ये ओपी से बच रहा हूँ, अब ध्यान सुनना, मुझे ये ओपी स्क्वायर की भी जरूरत नहीं लग रही अभी, ठीक है, मुझे ये ओपी स्क्वायर की भी जरूरत नहीं लग रही अभी। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या है, ओपी स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर है, मैं इसको यहाँ रख लूंगा, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप पहले क्वेश्चन मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। सो इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। सो यहां तो दिख रहा है सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ओपी स्क्वायर को यहां रख देता हूं, देखिए इसमें क्या होगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर माइनस का ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज ये भी तो सुनिए, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, समझना इस चीज को, मतलब कि मैं क्यों इसको 36 इक्वल कर रहा हूं, क्योंकि यही तो है एक तरीका, एक जरिया जहां से ये एपी फाइंड हो सकता है। क्योंकि ये देखिए इक्वल है 36 के, यार क्यों दिया होगा, ये तो खाली दिया है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं तो, ठीक है। अगर ये 6, इसका मतलब ये 6 से दे रखा तो कुछ ना कुछ इसका यूज होगा, नहीं तो यूज कर रहे हैं, देखिए उसका हम, ठीक है, करते हुए जा रहे हैं, उसी का यूज कर रहे हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब बात की बात है, आपको पता है, देखिए ए बी, ठीक है, यहाँ पर ओ एम ने इसको बाइसेट किया तो ए एम इक्वल टू एम बी होगा, मतलब जो भी ए एम होगा वो ए बी का आधा भी होगा, ठीक है। ये तो चलिए छोड़िए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, फिर से एक काम करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर ओ एम स्क्वायर तो ठीक है, देखिए जब ओ एम स्क्वायर इस ट्रायंगल में आ रहा है और ओ एम स्क्वायर इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, ये ओ एम का किस्सा ही खत्म कर दूंगा, ये ओ एम स्क्वायर का किस्सा ही खत्म कर दूंगा, ओ एम स्क्वायर को काट दूंगा, मतलब कि ये कैंसिल हो सकते हैं। हाउ, नाउ देखिए वी हैव अगेन, यहाँ पर हम इन ट्राइंगल ओ ए एम लगाते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए एम पे यू कैन अगेन यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ एम अगेन पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, दो काम एक साथ होंगे, ठीक है, दो काम एक ही साथ होंगे, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, मैं कह रहा था आप सीख जाएंगे। ओ ए को मैं यहां रख देता हूं, देखिए ओ ए स्क्वायर इतना है, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं थर्ड मान लेता हूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ ओ ए स्क्वायर इन थर्ड। देखिए क्या होगा भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर माइनस, देखिए ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? भाई थोड़ी सी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, ठीक है, ऐसे ही सोच रखना, सोच ऐसी रखना बिल्कुल, तब जाके क्वेश्चन और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक मिनट इसको फिल करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट हुआ है, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और करना भी जरूर, सॉरी बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और करना भी जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ओ एम स्क्वायर का किस्सा खत्म होने वाला है भाई। तो ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर माइनस का ओ एम स्क्वायर माइनस का ए एम स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा भाई चीजें। देखो ओ एम का किस्सा, सॉरी ये आया ए एम का स्क्वायर, तो ओ एम देखिए ये भी चलेगी। मैं लास्ट में फाइनली मैं कहाँ पर आया पता है आपको, फाइनली मैं कहाँ पर आया, इसी लाइन पर आया, क्योंकि इसी लाइन से बहुत कुछ हो सकता था, वो होने वाला है। देखिए ना, कहाँ था मैं, कहाँ आ गया, तो क्या क्या सोचा, देखिए हमने इधर की तरफ आने का सोचा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज आपको फाइंड करनी है, उसकी तरफ आइए जो आपको फाइंड करना है, तो उसकी तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी तरफ मैं आते गया, फाइनली मैं इस लाइन पर ही पहुंच गया। अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी अब सब कुछ हो सकता है। तो ये पी एम का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक हो गया। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, what is pm? Now what is pm here? So pm is ap plus am. You can see कि pm is equal to what? ap plus am, ठीक है, ये चीज आपको पता है। माइनस, अब देखिए किस्सा एक का किस्सा और खत्म होने वाला है, वो कौन है अभी, शायद मुझे ऐसा लग रहा am जाने वाला है फिर से, टाटा बाय बाय am को, ठीक है। नाउ देखिए क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है। अब इसको देखिए, ए पी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए एम कर लीजिए, और माइनस का ए एम स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए,
इज इक्वल टू 36। देखिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन में दम है इस क्वेश्चन में। ए एम स्क्वायर से ए एम स्क्वायर कैंसिल आउट, सो यहां पर यू कैन सी कि ए पी स्क्वायर प्लस 2AP प्लस ए एम। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है भाई, ए पी स्क्वायर प्लस 2AP इंटू ए एम। देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप सीख गए तो उसको बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 36। अब फिर से एक ऐसी चीज जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, काश यहां पर ए एम नहीं होता, काश ये ए एम यहां पर नहीं होता। सो अगर काश जो आप कह रहे हैं तो उसे कर लीजिए सही, ठीक है, हो जाएगा, थोड़ी देर में गायब होने वाला है अभी ये, लो हो ही गया। यहां पर क्या लिखा है देखिए स्टूडेंट्स, ए एम और आपको देखिए ए एम और एम बी जब बराबर हैं ऑब्वियस, तो ए एम क्या है, ए बी का आधा है। सो वी कैन से यहां पर सिंस ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सो ए एम जो भी है स्टूडेंट्स वो कितना है, 5/2 है। लो भाई इसको भी करो टाटा बाय एंड बाय, ठीक है, 5/2 इज इक्वल 36, इससे ये भी कट गया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक चीज, व्हाट इज दिस। अच्छा एक काम देखिए, अब यहाँ से हम कुछ सीखा, हमने थोड़ी सी गलती करी तो गलती से सीखते हैं, तो आप सीख लीजिए जब भी कोई चीज़ फाइंड करनी होती है उसे एक्स मान लेना स्टार्टिंग में ही। गलती नहीं हुई है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज़ें, बार बार एपी लिखने से अच्छा हम इसको एक्स लिखने वाली बात है, नहीं तो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक हो गया। मेरे कहने का था इसको आप एक्स मान लेते तो ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x = 36 दिखने में अच्छा लगता, कोई बात नहीं, चाहिए ये भी अच्छा दिख रहा है। सो यहाँ पर ए पी स्क्वायर प्लस 5AP माइनस का 36, अब ये तो हो ही जाएगा यार, ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करिए, 9AP माइनस 9 4 36 होता है, तो 4AP इज इक्वल टू 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया स्टूडेंट्स। सो AP ऐसी रहने दीजिए, और ये आ गया AP प्लस 9 माइनस का 4 और AP प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं देख रहा हूं, देखिए एक तो 4 आ रहा है, एक -9 आ रहा। सो क्या चीज पॉसिबल है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पॉसिबल है यार, भाई कितना आएगा देखिए, AP -4 और AP प्लस का AP प्लस 9 कॉमन ले लीजिए। सो देखिए सर यहाँ से हमारे को पता है कि AP 4 ही हो सकता है, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। सो AP कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं हो सकती, ठीक है। सो AP मुझे मिल गया भाई 4 सेंटीमीटर, जो भी था लीजिए भाई, तो थोड़ा सा था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, पहले क्वेश्चन में हमारा ये सब हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे रफ कर लेते हैं, आप लोग उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो वो आप लोग, ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है यहाँ पर, सभी लोग इस पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये दिया रहता है। चलिए सो चलिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन भी आपको मैं सर्कल से करवाता हूं, और अभी यहाँ पर देखिए इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार रहना आप लोग उन क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फिर थोड़े से हमारे पास किसके क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन मेरे पास, उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास फिर बचा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, और फिर हमारे पास और कौन सा है यहाँ पर, एक हम सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन विद टू अ सर्कल विद सेंटर O, अगर OP को डायमीटर बोल दिया है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए सिंपल है और हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा आई थिंक। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक फिगर दे रखा कुछ ऐसा, ये है P आपके पास, यहाँ पर Q पॉइंट है, यहाँ पर R है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया, ज्वाइन कर लीजिए भाई इसको, ठीक, यहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स इस OP को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपसे कह रहा है एक पॉइंट P है, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं वहां से विद सेंटर O एंड OP इज अ डायमीटर। ये चीज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बोला गया है कि OP इज अ डायमीटर। अगर OP को डायमीटर बोल दिया है इसने, क्या मतलब होगा OP डायमीटर, व्हाट इज दिस मीन, OP से डायमीटर, अच्छा
सो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट ही करें। और सही यहाँ पर ध्यान सुनना, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनना कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपसे कह रहा है कि शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको प्रूफ करना है तो दो चीज़ हो सकती है यहाँ से पॉसिबल, या तो आप इनकी सारी साइड्स को इक्वल दिखा दो, अदरवाइज आप सारे एंगल्स को इक्वल दिखा दो। तो सर्कल पढ़ रहे हैं, इसमें ट्राइंगल भी है, तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक एंगल्स को इक्वल दिखाना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करते हैं हम, अच्छा ओपी डायमीटर, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं भाई ओपी जो होगा आपका ऑब्वियसली रेडियस का 2 गुना होगा, सो ओपी इज इक्वल टू 2r होगा। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू है, और ये दोनों रेडियस हैं तो ये भी r के बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना, फाइंड करना है कि पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये और ये तीनों एंगल्स क्या हो, 60 डिग्री को। आपको पता है 60 डिग्री, किसी ट्राइंगल के सारे एंगल अगर 60 डिग्री के हो तो वो ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। सो देखिए सबसे पहले चीज हम एक चीज और जानते हैं, ठीक है, कि हम जानते हैं यहां पर ये कि ओ आर क्या है स्टूडेंट्स, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू किसके, पी आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। रीजन आप लोग लिखना वही सब कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, एक काम करता हूं, मान लेता हूं लेट दिस एंगल इज थीटा, मैं इसको थीटा मान लेता हूं, कुछ कर रहा हूं ध्यान से देखना। ये हो गया आपका रेडियस, और ये आपका कितना है, इसने बोला है, इसको मैं 2r कह देता हूं। देखिए स्टूडेंट यहां पर एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ओ आर पी में देखते हैं। जब आप लोग ध्यान सुनना स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूं, अगर देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया यहां पर, ठीक है, तो आपको देखिए यहां पर ये ओपी और ओ आर, ठीक है, इस थीटा के लिए ये ओपी और ओ आर क्या है, बता सकता है कोई मुझे, बता सकता है कोई मुझे, बताइए। आपको ओपी और ओ आर दे रखा है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, अगर मैं यहां पर कॉस थीटा लगवा देता हूं, मतलब कॉस थीटा लगा देता हूं यहां पर, सो हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस और हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ 90 के सामने वाला तो आपका हाइपोटेन्यूज ही होगा, लेकिन जो एंगल हम यूज कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसमें कॉस थीटा लगा दूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट, देखिए ये तो हो गया बेस और ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा कॉमन होता है, तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा ओ आर अपॉन, ये मैंने सब पढ़ा रखा आपको, ओ पी। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल टू, ये कह रहा है ओ आर बाई ओ पी, तो cos थीटा इज इक्वल ओ आर कितना, देखिए r है, ये कितना आपका 2r, इस चीज को काट दीजिए, सो cos थीटा आपको मिल जाएगा 1/2। करने के और भी तरीके हैं स्टूडेंट्स को, तो ये थीटा जो भी आएगा आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो देखिए ये कब होता है आपके पास, cos में 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री पर होता है, तो थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री तो मिल गई है, ठीक है स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 60 डिग्री मिल गई है। अब देखिए बहुत अच्छा तरीका है, यहां पर लिखना है ऐसे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से देखना यार, जैसे थीटा 60 आया ना, अब अगेन यहां पर यूज करूं अगर मैं, अगेन इन ट्राइंगल वट ओ आर पी, ओ आर पी में आपको दिख रहा है ये 90, ये 60, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए ट्राइंगल की, ठीक है। सो यहां पर देख रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स यहां सुना कैसे लिखेंगे आप लोग, ओ आर पी प्लस आर ओ पी प्लस ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ओ आर पी अभी भी आपने निकाला है, व्हाट इज ओ आर पी, सॉरी ये तो आपको पता ही है 90 होता है, एंड यू ऑलरेडी फाइंड व्हाट आर ओ पी, आपने अभी फाइंड करा है 60 डिग्री, सो एंगल ओ पी आर, सो देखिए ये क्या 150 आ गया, तो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, तो ये तो आपको 30 डिग्री मिल गया है। सो देखिए अगर ये आपको 30 मिल गया तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते, आप थोड़ा सा यार काम चोरी कर लीजिए, बट ये काम चोरी नहीं है, लिखना ऐसा है, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि जो क्यू पी ओ होगा, सिमिलरली एंगल क्यू बिल्कुल ऐसा ही करके क्यू पी ओ भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से इट मीन्स एंगल
क्यू पी आर कितना जाएगा, क्यू पी आर बेटा 30 + 30, ठीक है, आपको दिख रहा है कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये पूरा तो मैंने 60 बना दिया, ये पूरा मैंने 60 बना दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनना आप लोग, वो क्या, एक मिनट फिर से इसको फिल कर लेता हूँ। नेक्स्ट थिंग देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है अगर मैं क्यू पी आर एक ट्रायंगल लेता हूँ तो इसमें पी आर और पी क्यू इक्वल है, ठीक है, पी आर और पी क्यू इक्वल है क्योंकि टेंजेंट्स क्या है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप सभी को, जिसको भी समझ में आ रहा है बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है, और समझ में आ ही रहा है तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें इस चैनल को। यस, अब देखिए सिंपल हो चुका है, मुझे लगता है अब काफ़ी लोगों ने सोच भी लिया होगा कि आगे इसमें क्या होने वाला है, काफ़ी स्टूडेंट ने सोच लिया होगा। सो देखिए आगे कुछ नहीं होने वाला है, आगे बस सॉल्यूशन होने वाला है। सो यहाँ पर अगर बात करें इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, अगेन देखिए क्यू पी आर में मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। अब ये इसमें क्या लिखना हो रहा है तो पता ही आपको कि टेंजेंट है सर्कल का, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर से देखिए स्टूडेंट्स, पी आर पी क्यू के बराबर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। क्यों, रीजन है कि एंगल हाँ एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, और वैसे भी क्या बन गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मुझे लगता है अब आप लोगों ने कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको क्या, फिर से यहाँ पर देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं अगर, सो एंगल, ठीक है, पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन लिख देना यहाँ पर, देखिए पी आर क्यू, पी क्यू आर और क्यू पी आर, देखिए इसमें ये और ये बराबर ही हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और ये आ गया आपका 120। सो पी क्यू आर स्टूडेंट कितना आ गया आपका यहाँ से 60 डिग्री, और पी क्यू आर 60 आ गया तो पी आर क्यू भी 60 है और क्यू पी आर भी 60 है, तो तीनों 60, देयरफॉर जो ट्राइंगल है आपका क्यू पी आर इज एन, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया भाई, आपको लिख लेना इसको ढंग से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से, भाई तैयार हो जाइए, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे इफ साइन थीटा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। सो आपसे कह रहा है प्रूफ करिए कि प्रूफ दैट व्हाट, कि जो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होगा वो आपका 2 होना चाहिए। कैसे करा जाए भाई, कैसे करा जाए, देखिए आप क्या करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है स्टूडेंट्स, आपके पास √2 है, तो 2 कैसे आ सकता है पहले ये सोच लेते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। सो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a² प्लस b² प्लस 2 भी लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर 1 होता है, हम जानते हैं कि सिंस यूजिंग आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1, हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 2 साइन थीटा जो कॉस थीटा है ये वहाँ जाएगा तो 1 बना देगा। अब क्या करा जाए, चलो देखिए, अब सोचिए एक चीज़, अगर आपको 2 ही चाहिए है, अगर आपको 2 चाहिए ना, तो आप एक काम करिए, देखिए मेरे पास आपको सब कुछ दिख रहा है मुझे,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ और जानता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम जानते हैं, फिर से लिख सकते हैं आप लोग ये कि 2 साइन थीटा एक तरीका है। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर ये 1 ही है तो क्यों ना मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दूँ। देखिए स्टूडेंट, जब सोचेंगे तो होगा। मैंने इसलिए भी लिखा होगा कि अगर आपको प्लस चाहिए कहीं ना कहीं, प्लस चाहिए कहीं ना कहीं, तो आपको कुछ ना कुछ प्लस तो लिखना पड़ेगा। तो ये प्लस कब आ सकता है? इस 1 की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा करूँ, एटलीस्ट ये प्लस तो आएगा ना मेरे पास, एटलीस्ट कम से कम ये प्लस था, कुछ तो रास्ता खुलेगा ना मेरे लिए। तो वो वाली बात है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए, मैं चाहता हूँ मेरे को 2 भी मिल जाए, तो क्यों ना मैं एक काम कर लूँ। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अंदाजा आने लग जाएगा, मतलब पता चलने लग जाएगा कि क्या है ये क्वेश्चन की एक इमेज होती है, उसकी इमेज आपको पता लग जाएगी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया है, पहली बार सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रैक्टिस करिए। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये आपको पता है, एंड कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो ये चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ध्यान करना है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने फिर से एक क्वेश्चन मान लिया, क्वेश्चन सेकंड। सो अब मैं कर लेता हूँ क्या, स्क्वायरिंग बोथ, सॉरी, डिवाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इन बोथ साइड में साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड कर लीजिए। सो होगा क्या, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, यहां भी डिवाइड करना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, यहां भी डिवाइड करना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। तो इसका आंसर आप शायद आपको पता लग गया होगा, आने ही वाला है, तो ये आ गया। अगेन यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए इससे कट गया और इससे ये कट गया, इस पूरे से ये कट गया। सो ये 2 बराबर साइन बाय कॉस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सो यहां से आ गया, देखिए स्टूडेंट्स, टेन थीटा प्लस कॉस बाय साइन कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो हैंस आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए, मजा आ गया ना भाई। तो इसीलिए कह रहा हूं, ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों की चल रही है भाई, इसमें आपको कंटिन्यू रहना है जब तक बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, तब तक आपको रहना है भाई। और तैयार हो जाइए, एक टाइम निकाल लीजिए, इन क्वेश्चंस को कर लेना। मैं भी आपसे कह रहा हूं, फिर पछताएंगे, ठीक है, आप लोग पछताओगे फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर, बहुत अच्छा है ये भी, लेट्स सी। आइए चलिए इसको रफ करते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है कि 4th है कि अगर इफ x इज इक्वल टू a, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, अगर x आपका a sec थीटा है प्लस b tan थीटा है और y आपका a tan थीटा प्लस b sec थीटा। सो देखिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस भी करवा रखे, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने लिखा है क्लास 10th, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री क्लास भी ले रखी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्लेलिस्ट और है जिसमें मैंने ये लिखा है कि क्लास 10 की रिवीजन क्लास करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। उसके अंदर भी आपको चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, यस, सो आई होप कि आप सभी लोग आजकल घर में पढ़ भी रहे होंगे। स्टूडेंट देखिए, आपका यहाँ पर साइंस का पेपर है, ठीक है, तो साइंस को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो आपका अभी पहला पेपर है। वैसे तो इंग्लिश है पहला, फिर साइंस है। तो आप लोग स्टूडेंट देखिए, थोड़ा थोड़ा ना हर एक सब्जेक्ट की तरफ फोकस करिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइंस है तो पहले पूरा लास्ट दिन तक आपने साइंस पढ़ लिया, एक दिन पहले तक, पेपर से एक दिन पहले तक आप लोग साइंस ही पढ़ने में रह गए। सो देखिए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी इसको फॉलो कर रहा, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। और मैं ये भी कहूँगा डेली दीजिए, साइंस को अभी ज़्यादा दीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा दीजिए, ठीक है। तो मैथ्स आपका लास्ट में है, ठीक है, मैथ्स आपका लास्ट में कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा कम दीजिए लेकिन दीजिए, ठीक है। और साइंस को तो देना ही देना है, इंग्लिश आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। SST भी आप कर ही लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। नाउ वी हैव टू प्रूव कि x स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट, माइनस वाई स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये प्रूफ करना है तो देखिए एक तरीका है यहाँ पर हम उसको कर सकते हैं, मुझे यहाँ तक लग रहा है। देखिए दो तरीके हैं, मैं बताता हूँ। एक तरीका ये होगा कि आप इस x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए और दोनों का स्क्वायर करके इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। दूसरा तरीका स्टूडेंट ये है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, देखिए उससे आइडिया आने लग जाता है कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होगा, होगा नहीं होगा? x प्लस वाई एक्स माइनस, वो दोनों एक ही लगते हैं वैसे, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, ये इसको पहली क्वेश्चन मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। ये तो ऐड कर लेते हैं पहले हम किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, ऐड करने में भाई a सेक थीटा प्लस, पहले मैं सेक थीटा वाले साथ ले रहा हूँ, प्लस b टेन थीटा प्लस a टेन थीटा, ठीक है। तो इसको यहाँ पहले ए लिख लेता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, x प्लस वाई, तो यहाँ पर जब देख रहा हूँ तो सेक थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, और a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, ठीक है। सेक थीटा कॉमन आ गया, अंदर आ गया a प्लस बी, प्लस यहाँ भी टेन थीटा कॉमन आ रहा है और अंदर आ रहा है a प्लस बी। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, बहुत आसान है, बस दिख रहा है कठिन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो आपको हो जाएगा पता है, a प्लस बी कॉमन आ गया। अब देखिए क्यों ना एक काम और कर लिया जाए, वो क्या कि एक काम और कर लिया जाए, इसकी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए अब, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से कर लीजिए, वही सारी चीजें करनी है। तो आप लोग x माइनस वाई कर लीजिए, ठीक है। अब x माइनस वाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या होने वाला है, यहाँ ध्यान सुनना। a देखिए a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा, इस मार्कर को क्या हो जाता है पता नहीं, माइनस, देखिए माइनस करेंगे और ब्रैकेट लगेगा ना, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो a टेन थीटा और ये भी कितना जाएगा माइनस का b सेक थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें यहाँ पर से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अच्छा मैं a सेक थीटा और b सेक थीटा को साथ लेता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा, सेक थीटा आएगा और यहाँ पर a माइनस b आएगा। सेम ये भी ऐसे होगा टेन थीटा, ठीक है। व्हाट इज दिस, यस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक काम कर लेना आप लोग, चलिए अभी मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि टेन थीटा ये हो गया और b माइनस ए होगा। अब इस b माइनस a को आप लोग a माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ से माइनस a, देखिए ऐसे करके। स्टूडेंट्स एक मिनट, मार्कर बस थोड़ा सा लाइट चल रहा है आज, बहुत लाइट चल रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। एक मिनट इसको फिल कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, ठंड के चक्कर से स्टूडेंट्स ये भी ढीला पड़ गया है। यस अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। ये तो ठीक है, चलिए सेक थीटा और a माइनस का b। सो देखिए यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसमें अगर ध्यान सुनना, ये b माइनस ए है ना यार, b माइनस ए को कैसे लिखता हूँ, माइनस a प्लस बी ले सकता हूँ और इसको माइनस कॉमन लेके a माइनस बी कर सकता हूँ। तो देखिए माइनस जो कॉमन आया वो यहाँ आ गया, माइनस प्लस माइनस बन गया और ये फिर से ये आपका a माइनस बी बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब शायद आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेते हैं तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिलेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। जब अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए ये आपकी इक्वेशन आई थी फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो एक काम और कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई व्हाट, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करना है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो देखिए आ रहा है आंसर आपका, ऐसा कुछ नहीं है। इससे इसको करेंगे तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी भी है इसमें, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मजेदार चीज है, वो क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आपको a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, और जिससे कि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी होता है। सो देखिए ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो यहाँ पर लिखा गया है वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है 1 होता है, तो ये हमारा एक यहाँ से देखिए प्रूफ हो गया है, ठीक है। और ऐसा ही अभी एक और क्वेश्चन आपके लेकर आने वाला हूं, ठीक है, इसके जस्ट बाद है। क्लास को एंड तक जरूर देखना है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है।
सो इसका रीजन आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है, तो सिंस दिस इज इक्वल टू 1 करके यहाँ पर लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देख लीजिए, साफ दिख रहा है आपको? यस। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए स्टूडेंट्स, बता देना मुझे कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कभी। देख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब भाई। इफ x इक्वल टू p, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, खाली कठिन लग रहा है नहीं। p sec अल्फा cos बीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू ये साथ sec अल्फा, सॉरी q sec अल्फा sin बीटा, ठीक है। और z इज इक्वल टू r tan अल्फा, ठीक है। देन शो दैट, क्या रहा है, देन शो करिए, शो करिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, सॉरी पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 होना चाहिए। सो देख लीजिए भाई, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, सो यस पढ़ते हैं अब, ध्यान से सुनना। देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ से समझेंगे आप लोग कि हमें क्या करना है, चीज़ों को कहाँ से समझेंगे कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट, आप कहाँ से समझ सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर जो दिख रहा है उससे देखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ जेड स्क्वायर आर स्क्वायर दिख रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इनको देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन मानकर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, ठीक है, उसमें से एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बाहर निकाल कर, ठीक है, फिर आपको ये जो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है बिल्कुल वैसे ही इसको करना कि पहले प्लस कर दिया देन माइनस कर दिया, और देख लेना आपको 1 मिलेगा। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया था, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, मैं इसी के अंदर इसको 1 मान ले रहा हूँ, टाइम बच जाएगा, मैं इसको 2 मान ले रहा हूँ, और जो याली क्वेश्चन है इसको मैं 3rd मान ले रहा हूँ, ठीक है। देन शो दैट कह रहा था, ठीक है, देन शो दैट, ठीक है, ये शो करना है। देखिए इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 में। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये आएगा आपका सेक स्क्वायर अल्फा और साथ साथ कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए एक काम और करते हैं, इसमें से इसको नीचे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको मैं 4th इक्वेशन मान लेता हूं। अगेन यहां पर देखिए, तो फिर से वही यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए दोनों साइड स्क्वायर किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट, ध्यान सुनना, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से वही होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। चलिए तो इसको कर लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। इसको मान लीजिए 5th इक्वेशन, ठीक है, इसको मान लीजिए कौन सी, 5th इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक काम करते हैं, मैंने इसको 5th मान ली है, अब एक काम कर लेते हैं, एक चीज और है आपके पास, फिर से आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर व्हाट, इन इक्वेशन नंबर 3rd में। देखिए 3rd इक्वेशन में कर लीजिए, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा। तो अब आप देखिए जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा आएगा, और इसको मान लीजिए 4, 5 और ये 6th इक्वेशन। सो देखिए अब आप क्या करिए, जैसा यहां दे रखा वैसे ही कर लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, देखिए ऐड, देखिए ऐसा लिखिए, सॉल्व व्हाट, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी 4 + 5 इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, इसको सॉल्व करिए। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखिए क्या होगा, यस क्या होगा,
सॉल्व करने का क्या मीन है स्टूडेंट, बताइए सॉल्व करने का क्या मीन है। यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है पहले इनको प्लस करता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए ऐसा लिखा है तब मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करिए पहले, कहाँ पर है भाई ये चीज़ें देखिए, ये 1 के बराबर आना चाहिए। सेक स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है प्लस सेक स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पर से सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए एंगल सेम है बीटा बीटा, ठीक है माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। ये फिर नहीं चल रहा है। ओके स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो सेक स्क्वायर आपका अल्फा हो गया और यहाँ पर ये आपको 1 है आपको पता है, और अभी इसके साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी एक साथ आ गई है, एंगल सेम होने चाहिए। हाँ कभी स्टूडेंट्स आप लोग ये गलती मत करना, मेरी बात ध्यान सुनिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने ऐसा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है और आपने गलती से इसको 1 लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा जब करेंगे तो ये अभी आपका 1 होता है। तो देखिए हर एक चीज का रीजन लिखना है आपको, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है सो यू हैव टू राइट द रीजन बिहाइंड दिस 1, सो हाउ दिस 1 कम्स, ठीक है। तो ये 1 कैसे आया, तो आपका लिखना है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेम आपको एज वेल एज आप लोग को क्या करना है, ये चीज भी क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1 क्यों आया, क्योंकि आपको रीजन लिखना है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। सो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया है, देखिए कि ये इक्वल टू 1 हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। भाई मजा आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया। अब आ जाइए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम का कराता हूं। तो 5 क्वेश्चन तो कर लिए हमने, 6 की तरफ बढ़ते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। सो थैंक्स टू हिम, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सीबीएसई इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकता है भाई, ये मुझे लगा कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा है। हालांकि इसका सॉल्यूशन वहां पर मैंने दे दिया था स्टूडेंट, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल गया था, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। लेकिन एक चीज और सुन, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख नहीं रही ना, बस बनेगी, इसलिए कह भी रहा होगा, ठीक है। तो सीबीएसई इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकती है भाई। देखिए सॉल्यूशन मिल चुका था, थोड़ा सा मैंने लेंथी कराया था, बट ऐसा नहीं है कठिन था, आप सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से। मैंने क्या किया था, यहाँ पर एलसीएम लिया था, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया था। एक तरीका और है, देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप लोग, इसको यहां भी दीजिए 1 माइनस एक्स, ठीक है, और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। अब यहां पर से देखिए x और a प्लस बी प्लस एक्स, दोनों देखिए दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं नीचे, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, दोनों एक साथ आ गए, तो a प्लस बी एक्स कट गया और x बचा, तो x माइनस, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, यहां बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स, और ये आएगा यहां पर से b प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर से x माइनस ए माइनस बी माइनस का x अपॉन x ऐसी रहा, a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। सो देखिए x कट गया, यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर एक चीज हो रही है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी मिलेगा, और यहाँ पर भी आपका a प्लस बी ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। x ये है और a प्लस बी प्लस एक्स ये रहेगा आपका, और अपॉन में यहाँ पर a b आएगा, ठीक है, एलसीएम में a b आएगा, क्या कर दे रहा हूँ फटाफट में, ठीक है। सो a b आएगा एलसीएम में, देखिए a और b का एलसीएम a b। अब देखिए सुनिए यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, a प्लस बी से a प्लस बी तो कट गया, यहाँ 1 बचा, सो ये क्या बचा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स ऐसी रहा, a प्लस बी प्लस एक्स ये रहा, और 1 अपॉन ए बी। इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और ये चीज़ वहाँ चले जाएंगे एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। सो देखिए यहाँ ना आपको पकी पकाई एक
खीर मिल रही है भाई खा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको स्प्लिटिंग तो करना ही नहीं है, स्प्लिटिंग तो पहले से ही कर रखा है। देखिए कैसे, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ऑलरेडी स्प्लिट है चीजें, बस आपको कॉमन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको यहाँ ले आएंगे तो प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस ए प्लस का बी और एक्स प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्स कॉमन ले लिया, चलो यहाँ से b कॉमन लिया, x प्लस ए, यहाँ से x लिया, तो इसमें देखिए एक आ रहा है x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस ए, और एक आ रहा है x प्लस बी इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू माइनस बी। सो दीज टू फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं, इसके फैक्टरेशन हमने कर लिया है। चलिए स्टूडेंट, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा लगा है तो आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। चलिए चैनल को अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हमारा लास्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम से करा रहा हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, आ जाइए सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग सभी। सो यस स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमारा लास्ट रहेगा, और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम से है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लेना आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम की मैंने क्लासेस काफ़ी ले रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक करना, एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या है, एक सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका डायमेंशन कुछ दे रखा है इस तरीके से। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, देखिए सॉलिड मतलब ठोस, और ठोस रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन भी दे रखी। अब जो कोई ठोस रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा तो होगा क्या भाई, वो क्यूबॉइड तो होगा, जब वो ठोस ही है तो वो क्यूबॉइड ही होगा ऑब्वियसली यार, इतना क्या सोचना से बताइए, ठीक है। जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं ना, वो ग्लास स्लैब, देखिए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब बिल्कुल वैसी मान के चलिए, बिल्कुल ठोस है ये, देखिए बस, ठीक है, इसके अंदर मैटर भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसकी क्योंकि डायमेंशन दे रखी 4.4 मीटर 2.6 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ है 4.4 मीटर, ब्रेथ है 2.6 मीटर और हाइट है आपकी 1 मीटर। सो देखिए ये वॉल्यूम कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, इसको कास्ट किया इनटू, मतलब कास्ट का मतलब देखिए स्टूडेंट, इसका जो भी वॉल्यूम था उससे हमने क्या किया, अब एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बना दिया। तो ये एक और मस्त सी चीज़ है आपके लिए कि इसको मैंने क्या किया, इसको पिघलाया, जो भी इसका वॉल्यूम था उससे मैंने एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप तैयार कर दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप से क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस भी होगी, कुछ इस तरीके से मैंने इस पाइप को बनाया, ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप मैंने बना दिया। सो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यार, मैं अगर इसकी ये जो एरिया है आपको ये फाइंड करना है, अगर आप सोच रहे हैं। देखिए आप लोग हॉलो सिलेंडर पाइप को इमेजिन करिए, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, चारों देखिए उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, ये आपकी सब थिकनेस है, ठीक है, ये ठीक है, ये सब थिकनेस है, देखिए यहाँ से बीच में एक होल होगा ऐसे करके, बस ये हॉलो सिलेंडर पाइप है। सो देखिए हॉलो सिलेंडर पाइप है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा अच्छे से, ठीक, कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें दो तरह के सिलेंडर दिख रहे हैं, एक बाहर एक अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, ठीक है, इनर व्हाट, सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए मैंने आपको बता रखा है चीजें, ठीक है, आपको बता, इसकी देखिए यहाँ पर सिलेंडर है तो हाइट भी होगी ना, अगर सिलेंडर तो इसकी हाइट भी होगी, हाइट तो दोनों की सेम होगी, और देखिए कुछ ना कुछ इसका रेडियस भी होगा, तो मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर। अच्छा यहाँ पर कुछ तो पढ़ा नहीं है अभी, खाली करते जा रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। अगर इंटरनल रेडियस, उस पाइप की इंटरनल रेडियस 30 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है। अच्छा इंटरनल रेडियस 30 सेंटीमीटर है, और ये जो थिकनेस है स्टूडेंट, थिकनेस का मतलब ये थिकनेस आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर की दे रखी है शायद, हाँ यस। अब देखिए स्टूडेंट ये थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, यहां पर देखना आप चीजों को, ये इंटरनल रेडियस 30 सेंटीमीटर है, और एक सिलेंडर और बाहर से इसके, ये थिकनेस आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितनी हो गई, 35 हो गई। सो आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, 35 है, ठीक है, आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया, 35 हो गया। तो इसमें जो आर है आपका वो कितना है, ध्यान सुनना, 30 + 5 है, कितना है
35 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए ये अगर सेंटीमीटर में है तो आप एक काम करना, जब नीचे चीज़ें मीटर में दे रखी हैं तो हम इसको मीटर में करते हैं। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर या तो आप सेंटीमीटर में कर लीजिए सबको, या आप मीटर में कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। मैं मीटर में करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मीटर में लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए इतनी सारी चीज़ें मीटर में है तो इसको मीटर में करने में क्या जा रहा है बताइए। आपके पास मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितना हो गया 30/100 हो गया है मीटर। ठीक है, और देखा जाए तो कितना हो गया, मतलब ये 0.3 हो गया, कितना हो गया 0.3 मीटर। और ये हो गया आपका 35/100, तो ये कितना हो गया आपका 0.35 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब एक काम करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, इसको पिघला के ये बनाया, तो ये क्या है आपके पास वॉल्यूम और रेक्टेंगल, सॉलिड रेक्टेंगल ब्लॉक का क्या मतलब है, ये आपका क्यूबॉइड है। सो आपने कन्वर्जन किया है वॉल्यूम का। सो कन्वर्जन का मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ यूज हुआ, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम का यूज यहाँ पर हुआ। और इसका वॉल्यूम कितना है, ये है वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपके पास। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई स्मॉल r स्क्वायर h, सॉरी आउटर है ना, सो पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h, बस हो गया। अब आप कुछ नहीं यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आप लोगों का, वो क्यूबॉइडल शेप में है ब्लॉक, इज इक्वल टू ये लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो, ठीक है, हॉलो सिलेंडर। और आंसर 2 मिनट में आपका आएगा। देखिए तो ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, ये 44 इंटू 26 हो गया इंटू 1 हो गया, नीचे 100 कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट काटे, सॉरी पॉइंट काट के करा हमने सब कुछ। यहाँ पर देखिए पाई और h कॉमन है, ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं आप लोग, वो क्या, ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो उसको r प्लस और r माइनस r कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता है। और 26/100, इसको 22/7 लिख लीजिए यहाँ पर, और ये h हो गया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा मैंने, r स्क्वायर मैंने r स्क्वायर, तो r प्लस r और a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए r प्लस r, इसको प्लस करते हैं तो कितना आता है 0.65 आएगा। नहीं, यहाँ पर कर ले स्टूडेंट्स, देखिए 44 इंटू 26/100 इज इक्वल टू 22/7 इंटू हाउ मच, देखिए ये है h आप लोगों का, और यहाँ पर देखना स्टूडेंट्स ये r प्लस r है ना, इसको प्लस करेंगे, किसको, इसको और इसको, तो ये आएगा 0.65, आप लोग लिखना चाहिए इसको, और इंटू इसको माइनस करेंगे तो 0.05 आ रहा है। नहीं, 0.35 में से 0.30 को माइनस करेंगे तो 0.05 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, बचिए डेसिमल से, पॉइंट काटिए, यहीं पॉइंट काटिए, 1 2 इंटू 1 2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया सबको, चलिए सर यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, दिख रहा है आपको वहाँ तक, यस दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं यार बताइए, ये तो पहले काट दीजिए, लीजिए 13 2 जा 13 5 जा 65, ठीक है, 11 2 जा 11 4 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, और कुछ बचा है, ठीक है बताइए, यस। देखिए स्टूडेंट्स 5 4 25, 25 4 जा 100, 7 4 28, अब क्या बचा, देखिए स्टूडेंट यहाँ 4 बचा, यहाँ h बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ इंटू 4 बचा, तो हाइट इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 4 हो गया, 4 4 16 इंटू 7 112 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए सो देखिए स्टूडेंट्स ये आपका आ गया 112 मीटर, और ये आप लोगों को सॉल्व करना है अच्छे से एक बार और, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना भाई इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्लास जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में बना दी आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, एग्जाम लेवल के हिसाब से आपको करवा रखे सबके सब, आप लोग देखिए जरूर एक बार। सो यस स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप
कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के सॉल्व किया होगा मेरे साथ, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना कॉपीज में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए। ये जो आपका मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसे आपको कंप्लीट देखनी है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक स्टार्टिंग से नहीं देखी है भाई, आप तैयार हो जाइए, आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज यहाँ पर हमारे 11 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके, ठीक है। सो इस क्लास को अब हम एंड करेंगे, और जितना हो सके आप सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो एक बार सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, तभी आपको इस क्लास से डेली जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।